चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो लास्ट क्लास हमने शायद क्वेश्चन नंबर 60 तक किए थे ना। तो आज 61 से शुरू करेंगे। तो आज 61 से शुरू करेंगे हम। ओके, क्वेश्चन है इफ sin थीटा इज इक्वल टू 2xy बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। tan थीटा का वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। तो साइन थीटा का वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, तो हमें tan थीटा निकालना है, ठीक है ना। तो पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं और साइन थीटा इक्वल टू 2xy बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। 2xy बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होगा, 2xy बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर हो गया हमारा 2xy और हाइपोटेन्यूज हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये 90 डिग्री हो गया हमारा, और इसे थीटा मान लो, ये थीटा, ये 90 डिग्री हो गया हमारा, ठीक है। तो ये हमारा बेस हो जाएगा। तो ये हमारा परपेंडिकुलर है 2xy और हाइपोटेन्यूज है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब हम टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो बी स्क्वायर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है। तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर बी स्क्वायर। तो बी हो जाएगा हमारा एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो बी क्या हो गया हमारा एक्स माइनस वाई। तो अब हमें टेन थीटा निकालना है। तो टेन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर है हमारा 2xy और बेस है एक्स माइनस वाई। सिंपल है। गलत आया है आंसर। क्यों गलत आया है, एक बार चेक करते हैं। साइन थीटा 2xy बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो साइन थीटा है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हो गया 2xy, हाइपोटेन्यूज हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, ठीक है। तो बी स्क्वायर हो गया हमारा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। तो एच स्क्वायर है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ओहो पी स्क्वायर था ना, अच्छा ठीक है। तो ये हो जाएगा -4 x² y², ठीक है, -4 x² y², ठीक है। तो इसको हम x, देखो यहाँ हमने एकदम फंडामेंटल मिस्टेक कर दिया, ठीक है ना, एकदम फंडामेंटल मिस्टेक कर दिया, इसलिए गलती हो गया। तो एच स्क्वायर, एच है
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस पी है 2xy होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4, और ये हो जाएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x पावर 4 माइनस x पावर 4 माइनस इसको और इसको करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस वाई पावर 4। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा बी स्क्वायर। तो हमारा बी हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अब हम टेन, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अब हमारा टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया 2xy बाय बेस हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ठीक है, अब हम दूसरे सवाल, धीरे धीरे दूसरे सवालों के तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। सिक्सटी टू, if cos 53 degree equal to x by y, then sec 53 degree plus cot 37 degree इज इक्वल टू कितना, ठीक है। इसका वैल्यू कितना निकालने हमें पूछा है। तो पहले हम ट्राइंगल बनाएंगे। पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। ये हमारा 90 डिग्री हो गया और ये हमारा 50। देखो एक चीज देखो, हाँ चलो कोई बात नहीं, ये हमारा 53 डिग्री हो गया, ठीक है। तो अब बोला है इधर cos 53 डिग्री इक्वल टू एक्स बाई वाई बोला है, और cos थीटा क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, जो कि x बाय वाई है। तो बेस हो गया हमारा x और हाइपोटेन्यूस हो गया हमारा y। तो ये हमारा बेस है, ये हमारा x हो गया, और ये हमारा हाइपोटेन्यूस, ये हमारा y हो गया। तो अब हमें p कैलकुलेट करना है। हमें पता है p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। तो p स्क्वायर हो जाएगा हमारा h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, h स्क्वायर है वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है एक्स स्क्वायर। तो p हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। p हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा p हो गया, b सारा निकल गया। अब हमें चाहिए sec 53 डिग्री। sec 53 डिग्री, तो cos 53 डिग्री अगर x बाई वाई है तो हमें पता है क्या है, sec 53 डिग्री 1 बाय cos 53 डिग्री है, तो इक्वल टू 1 बाय एक्स बाई वाई है, तो इक्वल टू ये हमारा y बाय एक्स हो जाएगा। ये निकल गया। अब हमें चाहिए cot 37 डिग्री। अब हमें क्या चाहिए, cot 37 डिग्री। अब देखो मान लो ये हमारा a, ये हमारा b और ये हमारा c। तो एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c हमारा हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो अब हमारा एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c 180 डिग्री है। एंगल a प्लस एंगल b है हमारा 90 डिग्री प्लस एंगल c है हमारा 53 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल a हो जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री
माइनस 53 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस 53 डिग्री। 90 डिग्री माइनस 53 डिग्री क्या होगा? 37 डिग्री। कितना? 37 डिग्री। अब ये हमारा 37 डिग्री हो गया। तो अब ये हमारा कंसर्न एंगल हो गया। अब ये हमारा कंसर्न एंगल हो गया। अब जब ये हमारा कंसर्न एंगल हो जाएगा और ये 90 डिग्री है, तो ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये तो हमारा हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता है, वो तो सेम रहता है। ठीक है ना? तो अब हमें चाहिए cot 37 डिग्री। तो cot क्या है? बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है? अब बेस ये है स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बेस है हमारा, और परपेंडिकुलर है एक्स। ठीक है, परपेंडिकुलर है एक्स। अब sec 53 डिग्री प्लस cot 37 डिग्री चाहिए। तो sec 53 डिग्री क्या है? y बाई एक्स प्लस cot 37 डिग्री क्या है? बाय एक्स। ठीक है, अब इसमें से अगर हम x एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, वेरी गुड। चलो अब दूसरा सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल है, इफ साइन थीटा इक्वल टू 2 रूट ए बी बाई, साइन थीटा इक्वल टू रूट ए बी बाई ए प्लस बी, ए प्लस बी। ठीक है, और बोला गया a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन 0, a b से बड़ा है, b 0 से बड़ा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस 1 बाय cos थीटा माइनस 1, इसका वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, ठीक है, चलो इसको हम क्या कर सकते हैं, तो पहले तो ट्राइंगल बनाना ही पड़ेगा, इसका बिना तो उपाय ही नहीं है। बन गया, और ये हमारा साइन थीटा हो गया 2 रूट ए बी बाय ए प्लस बी। साइन थीटा है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, ये है 2 रूट ए बी बाय ए प्लस बी। तो परपेंडिकुलर हो गया हमारा 2 रूट ए बी, और हाइपोटेन्यूस हो गया ए प्लस बी। हो गया, तो ये हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, और ये हमारा थीटा हो गया, ये हमारा बेस, ये हमारा परपेंडिकुलर जो कि है 2 रूट ए बी, और ये हमारा हाइपोटेन्यूस है जो कि है ए प्लस बी। अब हमें पता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, ये हमें पता है। अब बताओ ये बी क्यों है? क्योंकि ये 90 डिग्री और थीटा का बीच का जो हमारा, थीटा हमारा कंसर्न एंगल है, और 90 डिग्री और थीटा के बीच का जो लाइन है वो हमेशा बेस होगा, और 90 डिग्री पे जो खड़ा है वो परपेंडिकुलर होगा, और 90 डिग्री का ऑपोजिट जो है वो हमारा हाइपोटेन्यूस होगा। ये सारा चीज मैंने विस्तार से 10-12 लेक्चर में समझा चुका हूँ। ठीक है ना? तो आप उसको फॉलो कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो अब बी स्क्वायर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच स्क्वायर मतलब ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, तो इसको जब तुम तोड़ोगे ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर
माइनस 4ab, इसको जब तोड़ोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा b हो जाएगा a माइनस बी हो जाएगा हमारा a माइनस बी। ठीक है, अब हमें कॉस थीटा प्लस 1 बाय कॉस थीटा माइनस 1 निकालना है, तो उसके पहले हमें कॉस थीटा निकालना है। ठीक है ना, तो कॉस थीटा क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, और बेस है हमारा a माइनस बी और हाइपोटेन्यूस है हमारा a प्लस बी। सिंपल है। तो अब कॉस थीटा प्लस 1 बाय कॉस थीटा माइनस 1 चाहिए, तो कॉस थीटा प्लस 1 बाय कॉस थीटा माइनस 1, कॉस थीटा क्या a माइनस बी बाय a प्लस बी प्लस 1 बाय a माइनस बी बाय a प्लस बी माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा a माइनस बी प्लस a प्लस बी बाय a प्लस बी, a माइनस बी माइनस a माइनस बी बाय a प्लस बी, तो माइनस बी प्लस बी कट गया, माइनस ए प्लस ए कट गया। ठीक है ये कट जाने के बाद तो ये क्या, a प्लस ए 2a, ये 2a बाय a प्लस बी इंटू a प्लस बी बाय माइनस 2b, तो ये ए प्लस बी कट गया, ये 2 कट गया, तो आंसर हो जाएगा हमारा माइनस ए बाय बी। ठीक है, माइनस ए बाय बी, वेरी सिंपल है। ये सब कुछ नहीं है, बस सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, और कुछ भी नहीं है, ये सारा सॉल्व करना आना चाहिए। अगला सवाल, सवाल है इफ sec theta equal to a by b and b not equal to 0, then one minus tan square theta by 2 minus sin square theta इक्वल टू व्हाट, इसका वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, इसका वैल्यू हमें निकालना है, चलो करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो हम ट्रायंगल बना लेते हैं जो हमें ज़रूरत है। बन जाओ ट्रायंगल, सिम खुल जा, नहीं बन रहा है ट्रायंगल, तो फिर से ट्राई करेंगे, इस बार बन गया। तो सेक थीटा है हमारा ए बाई बी। अच्छा देखो, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा अभी, पी बी एच हम कैपिटल यूज करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी स्मॉल बी दे चुका है, तो हम अभी कैपिटल यूज करेंगे। ठीक है, कैपिटल वाला बी यूज करेंगे। तो कॉस थीटा हमें पता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस, तो सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूस बाय बेस, हाइपोटेन्यूस बाय बेस इक्वल टू ए बाय बी। तो हाइपोटेन्यूस हो गया हमारा ए और बेस हो गया हमारा बी। तो अगर ये हमारा कंसर्न थीटा है और ये हमारा 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री को हमेशा हम ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा बेस हो गया जो कि बी है, और ये हमारा हाइपोटेन्यूस है जो कि ए है, और ये हमारा परपेंडिकुलर है जो कि पी है। ठीक है ना, अब हमें पता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, ये हमें पता है। ठीक है, तो पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो पी हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो पी हो गया हमारा स्क्वायर रूट ऑफ
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब पहले तो हमें टेन थीटा कैलकुलेट कर लेते हैं। टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय बेस, बेस है हमारा बी। तो टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। ठीक है। अब साइन थीटा, साइन थीटा में पता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अब देखो ये कैसे आया, ये तो आपको जानना है। अगर ये आप नहीं जान रहे कैसे आया तो आपको बेसिक्स पे काम करना पड़ेगा। अगर आपको कहीं डाउट आ रहा है और मेरे वीडियो में भी आपको ये क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है तो दोस्तों से पूछिए कैसा हो रहा है। मैं ये कर सकता हूँ, इधर से ऐसा कैसे हुआ मैं कर सकता हूँ, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप खुद करके देखिए। ठीक है। तो अब हमें चाहिए 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू चाहिए। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बाय 2 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ठीक है। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो स्टेप्स स्किप इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये आपको आना चाहिए। ठीक है। एलसीएम बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। बाय ये एलसीएम हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब ये हो जाएगा, ये जब हम खोलेंगे इसको तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। ठीक है। इंटू ए स्क्वायर बाय 2 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। ये हो गया। तो ये अब देखो ये हो जाएगा 2 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है। इंटू ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, 2 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसका वैल्यू होगा। ठीक है। इसमें तो है कुछ नहीं, बस एलजेब्रा 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 ही सॉल्व करना है हमारा। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस में। चलिए अब अगला प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। इफ cosec theta equal to b by a, if cosec theta equal to b by a, then root 3 cot theta plus 1 by tan theta plus root 3 इक्वल टू, तो इसका वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है। बस पहले तो बनाओ ब्रह्मास्त्र हमारा ट्राइंगल। अब लिखो cosec थीटा हमारे पास b बाई ए है, तो ये cosec थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। देखो फिर से यहाँ b यूज किया है तो हम ये कैपिटल यूज करेंगे अपना पाइथागोरस वाला। ठीक है। ट्रिपलेट्स के लिए कैपिटल यूज करेंगे, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। ये हो जाएगा हमारा b बाई ए, तो हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा b और परपेंडिकुलर हो गया हमारा a, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया b। अब देखो ये तो हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, क्या सॉरी ये हमारा थीटा हो जाएगा और ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारा परपेंडिकुलर इक्वल टू ए हो जाएगा। तो अब
बेस क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये कैलकुलेट करके देख लेना। ठीक है, ठीक है। तो अब हमें चाहिए टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये हो जाएगा ए बाय स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और कॉट थीटा क्या है, कॉट थीटा हो जाएगा हमारा टेन थीटा का उल्टा, जो कि स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय ए, ये हो जाएगा हमारा कॉट थीटा। बस अब हमें इसमें डालना है, तो √3 टेन थीटा ए बाय स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 बाय, सॉरी ये √3 कॉट थीटा है ना, कॉट थीटा है स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय ए प्लस 1 बाय टेन थीटा क्या है, ए बाय स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस √3। ठीक है, अब इसे क्या करना है, तो बस सिंप्लीफाई ही करना है। ठीक है, इसे तो बस सिंप्लीफाई करना है। तो ये हमारा हो जाएगा ए, ये हो जाएगा √3 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बाय ए प्लस √3 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म कट जाएगा, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, देखो कर देता हूँ, तो इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बाय ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए। ठीक है, तो ये टर्म और ये टर्म कट गया हमारा, तो अब हमारा ये बन गया स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। सिंपल है। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे प्रॉब्लम्स जो कि अब ठीक है, अगले क्लास से हम करेंगे प्रॉब्लम्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो कि विद वैल्यूज, जो कि हमें थीटा दिया हुआ रहेगा। अब तक तो हमें थीटा ए एक्स ऐसा था, अब हमें थीटा का वैल्यू दिया जाएगा 45 डिग्री या 60 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री, ठीक है, ऐसा दिया हुआ रहेगा। अब इसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का प्रॉब्लम करना है, ठीक है ना, तो हम वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, चलिए बाय।